दोस्तों, मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ महेश में स्वागत करता हूं। आज हम पाषाण काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हम आपसे बताना चाहेंगे आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन करने के बाद आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे पाषाण काल से, सभी क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किया है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास के जनक भी हेरोडोटस हैं और हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कब बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 6 है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते को। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा शिकार। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। इसका आंसर हो जाएगा तांबा धातु का। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? तो गेहूँ थी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। अगला प्रश्न है, युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महादहा यूपी से। युग्म समाधान के साक्ष्य महादहा यूपी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में से होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्यपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर के राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय आक्रमण के प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होने लगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यपाषाण काल से। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मध्यपाषाण काल से प्राप्त होने लगे। अगला प्रश्न है, मानवीय आक्रमण के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से। मानवीय आक्रमण के प्रथम साक्ष्य सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, हथनौरा उत्तर प्रदेश से अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति किस काल की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल की। अगला प्रश्न है, किस काल में मानव चित्रकारी तथा नक्काशी भी करने लगा था? तो इसका सही जवाब उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में मानव
चित्रकारी और नक्काशी करना सीख गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, पाषाण काल में चित्रकारी तथा नक्काशी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश से चित्रकारी तथा नक्काशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा सारण जिले। पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका तथा बागोर कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है और बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया है एक क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं, हड्डियों से बने औजार कहाँ से मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बुर्जहोम और चिरांद से। हड्डियों से बने औजार बुर्जहोम और चिरांद से मिले हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दईमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। दईमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्जहोम से। ये कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। और ये कहाँ स्थित है? मेहरगढ़। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में धान उपजाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश से। धान उपजाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता किस काल में लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग को किस नाम से और किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियोलिथिक युग के नाम से। नियोलिथिक युग नाम से जाना जाता है नवपाषाण काल को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 चरणों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्जहोम कश्मीर से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुधर वाकड़कर ने। भीमबेटका गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो बुर्ज होम में मानव कब्रगाहों में कुत्तों को उनके साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा घाटी से। पहला मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सराय नाहर राय और महादहा संबंधित हैं? तो ये गंगा घाटी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित हैं, याद रखिएगा। सराय नाहर राय और महादहा गंगा घाटी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा इसका जवाब दमदमा उत्तर प्रदेश से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहुरा देव से। लहुरा देव से गंगा घाटी में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली मध्य प्रदेश में जो स्थित है उसका उत्खनन किया था। ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौदा टोली। नौदा टोली ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार क्या कहलाते थे? तो इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। छोटे पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। तो आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने कराए, और आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।